बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से टॉपिक हमारा आज है टैक्स के असरात, जो कि पिछले 2-3 वीडियो से चल रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर लेती है कि सप्लायर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर टैक्स आयद कर देते हैं हम, तो क्या असरात मुरतब होंगे। मैंने यहाँ कुछ बातें यहाँ पिछली वीडियोज़ की लिखी हुई हैं कि हमारे पास ओरिजिनल तफाल जो हैं वो ये हैं। जब गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड पर टैक्स आयद किया तो हमने देखा कि हमारी सप्लाई की मुसावात चेंज होकर ये हो गई थी। इस मुसावात को और डिमांड की ओरिजिनल मुसावात को जब हम हल करते हैं तो उससे हमें यह अंदाज़ा होगा कि असरात क्या मुरतब हुए। क्या मुरतब हुए असरात स्टूडेंट के? कीमत जब 30 रुपये थी तो क्वांटिटी जो है वो 40 है, कीमत जो है वो 33 हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड दोनों में कमी आ गई और 34 होगी 40 से कम होकर। क्यों हुई तो मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में ये बात बताई है, वजूहात बताई है, काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम फर्ज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने फैसला किया कि टैक्स आयद कर देते हैं हम 5 रुपया किस पर? डिमांड पर। पिछली वीडियो में भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि अगर टैक्स लगेगा सप्लाई साइड पर तो हमारी मुसावात तो होगी सप्लाई की मुतासर। टैक्स लगेगा अगर डिमांड पर तो हमारी डिमांड की मुसावात जो है वो मुतासर होगी। ख्याल रखिएगा कि जब हमारी ये मुसावात मुतासर होगी तो मैंने आपको बताया था कि पी में से माइनस करेंगे आप 5 को। जब डिमांड में चेंज आएगा तो डिमांड की मुसावात हम ले लेते हैं। डिमांड की मुसावात स्टूडेंट हमारे पास ये है, इस मुसावात को हम उठाएंगे, ये वाली 100 माइनस 2p, क्योंकि हमने टैक्स आयद करना है अब डिमांड की साइड पर, तो डिमांड की जो इक्वेशन है वो मुतासर हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस 2। अब p जो है ये p अकेला नहीं रहेगा, बस कि इसमें 5 रुपए का इजाफा हो जाएगा। स्टूडेंट आप पिछली दफ़ा तो हमने माइनस किया था, जाहिर है कि सप्लाई साइड को, प्रोड्यूसर को जो पैसे मिल रहे हैं टैक्स लगने के बाद वो पैसे कम मिलेंगे, लिहाजा वहाँ 5 माइनस करना पड़ा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं डिमांड साइड की, तो डिमांड साइड का जो डिमांड करने वाले अफराद हैं या जो आपके ख़रीदार हैं, उन पर जब टैक्स लगाएंगे तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्राइस भी पे करना पड़ेंगे, टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लिहाजा जो 100 रुपए की चीज खरीद रहे थे अब वो 105 रुपए पे करना पड़ेगा। चीज तो 100 ही की है, 5 रुपए टैक्स भी तो वो पे करेंगे। यूं अंडरग्राउंड हमारी कीमतों में ही इजाफा होगा ना, समझा जाएगा। तो आपकी यहाँ इसमें इजाफा हो जाएगा, तो यहाँ आप इसको बिल्कुल वैसे ही हल कर लेंगे जैसे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ये तो 100 माइनस 10 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 90, और ये हो जाएगा हमारे पास 2p। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट QD की नई मुसावत आ गई, ये आ गई 90 माइनस 2p। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस मुसावत को आर्जी तौर पर ख़त्म कर देते हैं और इसको हम पढ़ेंगे ये वाली मुसावत को, QD इज इक्वल टू 90 माइनस 2p। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि इस मुसावात को नहीं पढ़ना हमने, एस की मुसावात वैसे ही रहेगी क्योंकि उसमें तो हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे, और डिमांड की साइड में तब्दीली होने के बाद मुसावात चेंज होकर नई बन गई, तो इसका मतलब है कि हम डिमांड की मुसावात को इस तरह पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने किया था। क्या करते हैं आप जानते हैं कि फाइंड आउट करने के लिए हमने QS और QD को दोनों को बराबर रखना होता है, आप जानते हैं ये बातें। तो आपने QS जो है वो कौन सी रखनी है, QS वो ही रखनी है, जाहिर है कि उसमें तो कोई तब्दीली कर नहीं रहे हम, तो हम लिखेंगे 3p माइनस 50, यही वाली मुसावत। आप ये मुसावत इसलिए नहीं रखेंगे कि इस पर टैक्स लगने के बाद मुसावत चेंज होकर ये हो गई, तो ये वाली मुसावत लगाएंगे हम यहाँ 90 माइनस 2p। बस ये मुसावतें जो हैं, जो तफाल हैं, जो हमारे पास फंक्शन और इक्वेशंस है, उसको एडजस्ट करने में ख्याल रखना है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 3p, ये आ जाएगा इधर 2p प्लस होकर 90, और ये जाएगा उधर जमा होकर ये हो गया। इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5p, इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो p की वैल्यू कैसे आएगी, 140 को 5 पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। कर लीजिएगा स्टूडेंट 140 को, अच्छा मैं कर देता हूं यहाँ कि 140 को तकसीम कर देंगे आप 5 पर। 140 को तकसीम 5 पर क्यों करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जमा हो जाए, तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट प्राइस जो है वो हो गए 28 रुपए। इसका मतलब यह हुआ
कि जब टैक्स आयद किया गवर्नमेंट ने डिमांड साइड पर, तो जिस चीज़ की कीमत 30 रुपए थी, अब उस चीज़ की कीमत हो जाएगी कितनी स्टूडेंट? 28 रुपए। अब उसकी कीमत 28 रुपए। इसका मतलब है कि कीमत कम हो गई। भाई बात करते हैं हम इस पर। तो हमारे पास प्राइस आ गई है। अब हम क्या करेंगे? इस प्राइस की मदद से स्टूडेंट, इस प्राइस की मदद से हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेंगे, क्वांटिटी का भी और सप्लाई का भी। आपकी मर्जी है, ये मुसावात ले लें, ये मुसावात ले लें, एक ही जवाब आएगा, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ सकता, नहीं आएगा। हम ये मुसावात ले लेते हैं क्यू डी की। तो ये रहा हमारे पास क्यू डी की मुसावात हमारे पास। ख्याल रखिएगा, इधर से लेनी मुसावात, वहां से नहीं ले लीजिएगा। ये आ जाएगा 90 माइनस 2p। तो ये क्या हो जाएगा? 90 का 90, 2 का 2, और p की जगह पे हमने क्या किया है? अभी अभी हमने जो फाइंड आउट की है वैल्यू, वो लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 90 का 90 रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। तो स्टूडेंट हमने अब 90 में से 56 को करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 34। इसका मतलब है स्टूडेंट ये हुआ कि ये हमारे पास आ गई है 34। तो डिमांड जो है वो हो गई है 34। पहले डिमांड के पास डिमांड थी 40, और 40 से कम होकर यहाँ देखें 30 से कम होकर ये हुई, और 40 से कम होकर 34 हो गई। ये दोनों वैल्यूज का बराबर आना जरूरी नहीं होता, कमोबेश हो सकती हैं। स्टूडेंट देखें, अगर आप यहाँ सप्लाई की मुसाबात में ये वैल्यू रखेंगे ना 28 रुपए, तो फिर भी यही आएगा। मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था। चलें एक दफा फिर आपको वही बात है, मैं करके दिखा देता हूँ। क्यू एस की मुसावात ले लें आप। क्यू एस की मुसावात क्या है? क्यू एस की मुसावात है हमारे पास 3p माइनस है 50। तो 3 की जगह पर 3 रखेंगे, p की जगह पर आप इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो लिख देंगे 28 माइनस 50। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और माइनस 50, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 34। स्टूडेंट देखिएगा, आपने इसकी वैल्यू भी उतनी ही आई है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो अहम बात है, अब सवाल ये पैदा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कीमत 30 रुपए थी, उस वक्त डिमांड जो है वो 40 है, या सप्लाई भी 40 है। कीमत 30 रुपए से कम होकर 28 रुपए हो गई, कीमत में कमी आई ना, तो आपकी डिमांड जो है उसमें इजाफा होना चाहिए था। जबकि डिमांड और सप्लाई दोनों 34, सप्लाई और डिमांड दोनों है ना, तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कीमत कम होने से, तो क्वांटिटी डिमांड सप्लाई में तो चले ठीक है, समझ में आ रही कमी। तो ये तो 34 जो है वो सप्लाई भी है और डिमांड भी है। ये 34 क्यों हो गई? तो कीमत तो 30 से कम होकर 28 रुपए हुई, कम हुई है। तो हमारी डिमांड का तो तकाजा ये है ना, लॉ ऑफ डिमांड का, कि ये ज्यादा 40 से ज्यादा होती तो ले 34 होगी। स्टूडेंट कीमत कम नहीं हुई। अब उस चीज की कीमत 30 रुपए से कम होकर हो गई है 28 रुपए, लेकिन कस्टमर को जो पे करना है वो तो 33 रुपए पे करना है ना। 28 रुपए चीज की कीमत है और 5 रुपए टैक्स इसमें जमा कर लें। 28 रुपए कीमत हुई, 5 रुपए टैक्स, 33 रुपीज। तो यहाँ 33 रुपीज पे करना पड़ रहा था, यहाँ भी 33 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको। तो कीमत में कमी लग रही है, हुई नहीं है। लिखा हुआ होगा उस पर कि 28 रुपए प्राइस है प्लस 5 रुपए टैक्स है, 33 रुपीज दे दें। तो ये कीमत तो चीज की निकलती है ना, तो प्लस करेंगे हम टैक्स को तो 33 रुपए। तो जब पे ज्यादा करना पड़ेगा तो सार्फिन पर असर पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, लिहाजा वो उसकी मिकदार की, खरीदारी की मिकदार को कम कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारी वीडियोस को। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इस पर भी टैक्स आयद हो गया, इस पर भी टैक्स आयद हो गया, अब हालात क्या होंगे। दोनों सूरतों में टैक्स आयद करने से, चूंकि हमारी मुसाबातें दोनों नई बन जाएंगी, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी बनाई हुई है, इन्हीं मुसाबातों को आगे लेके चलेंगे। तो जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस से आप महजूज हो सकें। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।